आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि प्यार मोहब्बत राजनीति और राजनीति में प्यार है या नहीं। और इस वीडियो का नाम है दो दिल एक फैसला और यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अब इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सर्द सुबह थी। संसद मार्ग पर हल्की धुंध फैली हुई थी। गाड़ियों की आवाज, पुलिस की सीटी और कैमरों की फ्लैशलाइट सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। इसी भीड़ के बीच इमरान प्रतापगढ़ी चुपचाप अपनी कार से उतर रहे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। आज का दिन आसान नहीं था। आज उन्हें संसद के बाहर एक ऐसे मुद्दे पर बोलना था जिस पर देश दो हिस्सों में बंटा हुआ था। दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर दूर अपने ऑफिस में इकरा हसन फाइलें पलट रही थी। मोबाइल लगातार बज रहा था। मीडिया कॉल, पार्टी वर्कर्स, सोशल मीडिया टीम, सबको जवाब चाहिए था, मगर इकरा का ध्यान कहीं और था। उसे पता था कि आज इमरान क्या कहने वाला है और यह भी कि उसके बाद तूफान तय है। कुछ महीने पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, मगर सोच एक जैसी थी। सियासत जनता के लिए होनी चाहिए, कुर्सी के लिए नहीं। इसी सोच ने उन्हें करीब ला दिया था। कॉन्फ्रेंस, रैलियां, मीटिंग्स, हर जगह दोनों अक्सर एक ही मंच पर दिखाई देने लगे। मीडिया ने इसे नया राजनीतिक समीकरण कहा, कुछ ने रणनीति और कुछ ने जोड़ी, मगर हकीकत इससे कहीं गहरी थी। एक शाम लखनऊ में एक छोटे से कार्यक्रम के बाद दोनों अकेले बैठे थे। इमरान ने कहा था, लोग समझते हैं कि हम प्लान बनाते हैं, मगर असल में हम सिर्फ सच बोलने की कोशिश करते हैं। इकरा मुस्कुराई थी, और सच सबसे खतरनाक हथियार होता है। आज वही हथियार इस्तेमाल होने वाला था। संसद के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। कैमरे ऑन थे। रिपोर्टर सवालों की बौछार करने को तैयार थे। इमरान माइक के सामने आए, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज मैं नेता नहीं, एक आम इंसान की तरह बोलना चाहता हूँ। भीड़ शांत हो गई। इकरा टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रही थी। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। दिल तेज धड़क रहा था। इमरान की आवाज गूंज रही थी, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमें बोलने का हक नहीं होगा। तालियां नहीं बजी, सन्नाटा छा गया, और यही सन्नाटा आने वाले तूफान की शुरुआत था। शाम होते होते सोशल मीडिया आग बन चुका था। कुछ लोग इमरान को हीरो कह रहे थे, कुछ गद्दार, कुछ देशभक्त, कुछ दुश्मन। इकरा का फोन लगातार बज रहा था। एक कॉल उठाई, मैडम पार्टी नाराज है। दूसरी कॉल, मैडम बयान वापस लेना पड़ेगा। तीसरी कॉल, मैडम मीडिया कल बड़ा हमला करेगा। इकरा ने फोन साइड में रख दिया। खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल घिर आए थे, जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रहे हों। रात को दोनों मिले, एक शांत कमरे में, बिना कैमरे, बिना माइक, बिना भीड़, सिर्फ दो इंसान। इकरा ने धीरे से पूछा, डरे तो नहीं? इमरान मुस्कुराया, डर तो है, मगर पीछे हटने से ज्यादा। इकरा ने गहरी सांस ली, फिर जो भी हो हम साथ झेलेंगे। इमरान ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले हैं, और यह कहानी अभी बस शुरू हुई थी। अगली सुबह दिल्ली की हवा कुछ भारी सी थी। अखबारों की सुर्खियां इमरान के बयान से भरी हुई थीं। कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विवादित बयान, कहीं देश विरोधी सुर, कहीं राजनीतिक ड्रामा। सच्चाई कहीं पीछे छूट गई थी, शब्दों के शोर में दबकर। इमरान होटल के कमरे में बैठा था। सामने टेबल पर 5 अलग अलग अखबार पड़े थे। हर एक में उसकी तस्वीर थी, मगर हर तस्वीर के साथ अलग कहानी लिखी हुई थी। उसने धीरे से एक अखबार मोड़ा और खिड़की की ओर देखा। बाहर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसी समय इकरा अपने दफ्तर पहुंची। पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से बैठे थे। कमरे का माहौल ठंडा था, मगर नजरें तेज थीं। एक नेता ने सीधा सवाल किया, क्या आपको उनके बयान का अंदाजा था? इकरा ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, और मैं उससे सहमत हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरा नेता बोला, आप समझती हैं इसका नतीजा क्या होगा? इकरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, बदनामी, दबाव, नुकसान, लेकिन अगर सच बोलने की यही कीमत है तो हम तैयार हैं। मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। बाहर निकलते वक्त इकरा को एहसास हुआ कि अब उसका रास्ता भी आसान नहीं रहने वाला। दोपहर तक टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो चुकी थी। क्या इमरान देश के खिलाफ हैं? क्या यह नई राजनीति है या नया ड्रामा? क्या इकरा इस बयान से सहमत हैं? हर चैनल पर वही शो। इमरान ने टीवी बंद कर दिया, फोन उठाया, इकरा का नंबर मिलाया। सब ठीक है? उसने पूछा। उधर से जवाब आया, अभी नहीं, मगर होगा। शाम होते होते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। एक पुराना क्लिप,
अधूरा तोड़मरोड़ कर पेश किया गया, जिसमें इमरान की बात को गलत मतलब दिया गया था। कुछ ही घंटों में बॉयकॉट इमरान ट्रेंड करने लगा। इकरा ने वह वीडियो देखा, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। यह झूठ है, उसने कहा। इमरान ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सियासत में झूठ सबसे तेज फैलता है। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। डर, गुस्सा, थकान सब बाहर आ गया। इकरा बोली, अगर हम पीछे हटे तो ये लोग जीत जाएंगे। इमरान ने कहा, और अगर आगे बढ़े तो लड़ाई और बढ़ेगी। दोनों जानते थे अब बीच का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हॉल भरा हुआ था, कैमरे तैयार थे। इमरान और इकरा साथ मंच पर आए। यह अपने आप में एक संदेश था। इमरान ने माइक संभाला, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठ हैं, मेरे शब्दों को तोड़ा गया है। फिर उसने पूरा वीडियो चलवाया, सच्चा, पूरा, बिना काट छांट। हॉल में खामोशी छा गई। कुछ पत्रकार शर्मिंदा थे, कुछ नाराज। इकरा ने भी बोला, हम दबाव में चुप नहीं रहेंगे, हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन माहौल थोड़ा बदला, मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद पार्टी की तरफ से नोटिस आया, स्पष्टीकरण दीजिए। इकरा ने वह नोटिस इमरान को दिखाया। दोनों समझ गए असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। एक रात छत पर खड़े होकर इमरान ने पूछा, अगर सब कुछ छिन जाए तो? इकरा ने जवाब दिया, तो भी सच हमारे पास रहेगा। नीचे शहर सो रहा था, ऊपर दो लोग अपने भविष्य से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और तूफान अभी बाकी था। अगले हफ्ते की सुबह इमरान के मोबाइल पर एक मैसेज आया, आपको पार्टी की अनुशासन समिति के सामने पेश होना है। संदेश छोटा था मगर उसका बोझ भारी। इमरान देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर मोबाइल मैच पर रख दिया। सामने खड़ी इकरा सब समझ गई। आ गया? उसने पूछा। इमरान ने सिर हिला दिया। कमरे में कुछ पल खामोशी रही, फिर इकरा बोली, हम दोनों साथ चलेंगे। कमेटी की मीटिंग एक बड़े हॉल में होनी थी। अंदर जाने से पहले मीडिया की भीड़ खड़ी थी। क्या आप माफी मांगेंगे? क्या पार्टी छोड़ेंगे? क्या रिश्ता राजनीति से ऊपर है? सवालों की बारिश हो रही थी। इमरान और इकरा बिना रुके अंदर चले गए। हॉल के भीतर वरिष्ठ नेता एक लंबी मेज के पीछे बैठे थे। चेहरों पर गंभीरता थी। एक नेता ने कहा, आपके बयान से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। इमरान शांत स्वर में बोला, अगर सच से छवि खराब होती है तो समस्या सच में नहीं है। कमरे में हलचल हुई। दूसरे नेता ने इकरा की ओर देखा, और आप उनका समर्थन क्यों कर रही हैं? इकरा ने सीधी नजर से कहा, क्योंकि वह गलत नहीं है। कुछ देर तक सवाल जवाब चलता रहा। आखिर में फैसला टाल दिया गया, हम जल्द निर्णय लेंगे। बाहर निकलते समय दोनों समझ गए तलवार लटकी हुई है। इसी बीच एक और खबर आई, इमरान के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप भड़काऊ बयान। इकरा ने खबर पढ़ी और आंखें बंद कर ली। अब अदालत भी? उसने धीमे से कहा। इमरान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब सच और साफ बोलना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। वकील, तारीखें, कागजात, सब कुछ नया और थकाने वाला था। इमरान का ज्यादातर समय कोर्ट और मीटिंग में जाने लगा। शायरी अब डायरी में बंद थी। इकरा भी लगातार दौरे कर रही थी। दोनों के मिलने का समय कम होता जा रहा था। एक रात कई दिनों बाद वे साथ बैठे। इकरा बोली, कभी कभी लगता है हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इमरान ने उसका हाथ थामा। दूरी जगह की है, दिल की नहीं। मगर सच यह था कि थकान बढ़ रही थी। दबाव घर तक पहुंच गया था। परिवार वालों की चिंता, रिश्तेदारों की सलाह, थोड़ा संभल जाओ, इतना जोखिम मत लो, करियर देखो। इकरा की माँ ने एक दिन कहा, बेटी क्या यह सब जरूरी है? इकरा चुप रही, फिर बोली, अगर मैं चुप रहूं तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। उधर इमरान के पुराने दोस्त दूरी बनाने लगे, फोन कम होने लगे, निमंत्रण बंद होने लगे। सिर्फ इकरा उसका सहारा बनी रही। एक दिन कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आया। मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर राहत मिली थी। बाहर निकलते ही मीडिया घेर लिया। इमरान ने सिर्फ इतना कहा, न्याय पर भरोसा है। इकरा ने जोड़ा, और जनता पर भी। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। कुछ लोग अब भी उनके साथ थे। धीरे धीरे एक नया समर्थन समूह बन रहा था। युवा, छात्र, लेखक, आम लोग। वे मैसेज भेजते, हिम्मत मत हारिए, आप हमारी आवाज हैं। इकरा ने एक रात कहा, शायद यही हमारी असली ताकत है। इमरान मुस्कराया, और यही वजह है कि लड़ाई जारी है। मगर सामने एक और बड़ा फैसला आने वाला था। पार्टी की तरफ से अंतिम नोटिस, या तो लाइन में रहो या बाहर हो जाओ। अब चुनाव उन्हें करना था, और यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह जिंदगी का फैसला था।